देखिए, पिछले कई दिनों से ये रिपोर्ट आ रही थी कि टेलीग्राम के माध्यम से बहुत धोखाधड़ी के काम हो रहे थे। लोग फर्जी क्वेश्चन पेपर भेज के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, साइबर क्राइम कर रहे थे। कल अहमदाबाद पुलिस ने भी ऐसी ही गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तार किया कि कैसे फर्जी क्वेश्चन पेपर भेजकर टेलीग्राम के माध्यम से लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे थे। तो इस क्रम में टेलीग्राम से हमारी लगातार बातचीत चल रही थी कि इसको बंद किया जाए, इस तरह के ग्रुप्स को न बढ़ावा दिया जाए, एक्शन लिया जाए। तो इसी को रोकने के लिए बच्चों के हित में ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT ने यह निर्णय लिया है। देखिए, पेपर लीक को रोकने के लिए NTA ने और सरकार ने सुदृढ़ कदम उठाए हैं हर तरह से। तो ये मुद्दा उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है लोगों को साइबर क्राइम करके बेवकूफ़ बनाने का, जिसमें कि गलत ऐसी जानकारी दे करके लोगों की एंग्जाइटी जो है उसका फ़ायदा उठा करके लोगों को चीट करने का। तो ये मुद्दा वो है। पहला तो ये था कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा था कि टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बना करके फर्जी क्वेश्चन पेपर बेच करके पैसे लेने की जो साइबर क्राइम हो रहा था, उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स थी। हमने पहले भी रिपोर्ट्स कई सारी की थी। सारे ये फेक क्वेश्चन पेपर्स हैं और बच्चों को मेंटल स्ट्रेस बढ़ावा दे रहे थे। बच्चे बड़े एंशियस हैं, जब 100 घंटे बाद 4 दिनों बाद परीक्षा है, तो इसके क्रम को लेकर के तो इसके ऊपर एक रोक लगाने के लिए एक ये है कि क्यों टेलीग्राम इसको रोक नहीं रहा था अपनी तरफ से। दूसरा, टेलीग्राम के अंदर एक फीचर होता है कि बैकडेट में जाके आप एडिट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प वही रहता है। तो उससे और भी अफवाह फैलती है कि एग्ज़ाम होने के बाद आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और वो लगता है कि एग्ज़ाम के पहले हो रखा था। 3 तारीख की परीक्षा के बाद भी 1 तारीख के डेट पे एक पेपर अपलोड किया गया था, जिसकी हमने जांच करी तो पता चला कि वो पेपर 3 तारीख को एक बच्चे को दिया गया था और 3 तारीख के पहले वो पेपर किसी के पास नहीं था। तो ये जांच में पता निकल के आया कि इन्होंने बैकडेट पे जाके अपडेट किया था और उसका टाइम स्टैम्प वही रहा था। तो इससे भी भ्रम फैलता है, इससे भी काफ़ी लोगों में असमंजस की स्थिति होती है, because हर आदमी ये टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाता है। तो इसको रोकने के लिए भी मेटी ने उन्हें 30 जून तक इस फीचर को डिसेबल रखने के लिए कहा है। तो ये दोनों एक्शन मेटी ने आज लिए हैं IT एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत। इसका उद्देश्य बस यही है कि हम कैसे बच्चों को और ज़्यादा सुरक्षित रह पाएँ, एग्ज़ाम को सुचारू रूप से कर पाएँ और किसी को भी किसी तरह की धोखाधड़ी या फ्रॉड करने से रोक पाएँ। इनके लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो बताया गया कि 22 जून तक है और टेलीग्राम को भी कहा गया है कि ये जो बैकडेट में डिसेबल कर जो अपडेट करने का फीचर, इसको डिसेबल कर लीजिए। तो ये टेम्प्रोरी मेजर्स हैं, ये स्टूडेंट्स के हित में लिया गया है, राष्ट्र हित में लिया गया है और उम्मीद है कि टेलीग्राम इन डायरेक्शंस का अनुपालन करेगा।